appendicular skeleton, अब इसमें हमें पता है हम लोग पढ़ते हैं पेक्टोरल गिर्दल और पैल्विक गिर्दल को ना। तो अपेंडेजेस पे जो प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, जैसे लाइक यहाँ पे ये हो गया, ये हो जाएगा पेक्टोरल गिर्दल। एक मिनट, जैसे ये अपेंडिज प्रेजेंट है ना, अपेंडेजेस पे ये हो गया, ये वाला हिस्सा पेक्टोरल गिर्दल, और यहाँ से ये, और ये हमारा आ जाएगा पैल्विक गिर्दल, और ये भी ठीक है। ये मैंने दिया है ह्यूमन स्केलेटन, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले अपेंडिकुलर स्केलेटन। पेक्टोरल गिर्दल ये यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पेक्टोरल गिर्दल, ठीक है, अपेंडिकुलर में पढ़ते हैं। तो हम लोग अपर लिम्ब भी बोलेंगे, अपर लिम्ब। जो होता है पैल्विक गिर्दल, इसको हम लोग लोअर लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, पढ़ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले पेक्टोरल गिर्दल, पेक्टोरल गिर्दल पहले करते हैं हम लोग, ठीक है, और अपर लिम्ब इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिम्ब। अब जो ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें हमारे पास होती है टोटल 126 बोन्स, ठीक है। अच्छा, तो पेक्टोरल गिर्दल में हम लोग देखें तो इसमें होते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लैविकल, पेयर ऑफ क्लैविकल इसको बोलते हैं। ये रहा, यहाँ पे एक होती है क्लैविकल बोन, ठीक है। क्लैविकल ये वाले हम लोग इसको पेक्टोरल गिर्दल में देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है पेयर ऑफ क्लैविकल, ठीक है। ये रही क्लैविकल बोन, ये हो जाएगी क्लैविकल। यहाँ पे कलर भी चेंज है, अच्छा बाद में मेंशन करेंगे हम लोग। और इसके बाद होती है पेयर ऑफ स्कैपुला, पीछे वाली बोन होती है स्कैपुला, ठीक है। और क्लैविकल को हम लोग कॉलर बोन्स भी बोलते हैं, कॉलर बोन्स स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। स्टर्नम आर्टिकुलेट्स, और इसका जो दूसरा एंड होता है ना, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह होता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि क्लैविकल क्लैविकल के बारे में बोल क्या रही हूँ लोग। देखो ये होगी क्लैविकल बोन यहाँ पे। अब हम लोग बोल रहे हैं कि उसका एक एंड यहाँ पे स्टर्नम के साथ अटैच है, और जो दूसरा एंड है पीछे वाली बोन होती है ना स्कैपुला, उसके साथ अटैच है, ठीक है। फर्स्ट तो इसके साथ होता है स्टर्नम के साथ, सेकंड होता है स्कैपुला के साथ, ठीक है, दोनों उसके साथ अटैच होंगे। अब हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस, अल्ना हो गया, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। सबसे पहले हम लोग ह्यूमरस की बात करते हैं, ठीक है। ये मेंशन है, ये रही ह्यूमरस हमारे पास। अच्छा, ये होती है लॉन्ग बोन, अब इसका जो हेड होता है, यहाँ पे कैविटी होती है ना, ह्यूमरस का जो हेड होता है ना, ये वाला, यहाँ पे कैविटी उसमें वो अटैच होता है, इसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। हेड fits into the glenoid cavity, ठीक है। glenoid cavity। रेडियस की बात करें अगर हम लोग, दूसरी जो हमारे पास आती है रेडियस बोन, ये रही रेडियस, ठीक है, ये होगी रेडियस, ये वाली होगी अल्ना। अच्छा, रेडियस सबसे पहले देखें तो ये भी एक लॉन्ग ही बोन है, लॉन्ग। अब ये होगी थंब वाली साइड पे, ठीक है, आउटर बोन ऑफ फोर आर्म, बोन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। थंब साइड नहीं होती जो,
तो दूसरी हमारे पास आती है अल्ना, मैंने टिक भी नहीं किया, एक मिनट। अल्ना इनर साइड होती है थंब की, ठीक है, ऑन इनर साइड ऑफ फोर आर्म। और थोड़ी सी बड़ी होगी रेडियस से, स्लाइटली बिगर देन रेडियस, स्लाइटली बिगर देन रेडियस। कार्पल्स की बात करें अगर हम लोग, अब हो इसमें 2 रोज होंगी, 2 रोज ऑफ 8 होंगी, 8 बोन्स होंगी, 8 शॉर्ट बोन्स। मेटाकार्पल्स देखें तो मेटाकार्पल्स ये होंगी 5 बोन्स, 5 बोन्स हमारे पास पाम को बनाएंगे, ठीक है, पाम मेटाकार्पल्स बनाते। उसके बाद आते हैं फेलेंजिस, और 3 फ्लेंजेस होते हैं हर फिंगर में, लाइक यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3, एक्सेप्ट थंब जिसमें 2 फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। 3 फ्लेंजेस, 3 फ्लेंजेस, फैलेंजेस एक्सेप्ट थंब, उसमें 2 फ्लेंजेस होते हैं। आगे लिख लेते हैं, एक मिनट, कलर चेंज करें। ईच फिंगर possesses 3 phalanges except thumb। इसके पास 2 होती हैं, ठीक है, इन 2 phalanges होंगी। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी सी इनकी लेबलिंग बात करूं तो ये होंगे हमारे पास phalanges, ठीक है, ये हमारे पास होंगे मेटाकार्पस। वैसे ये लेबलिंग नहीं हो, ये कार्पल्स हुए हैं, ठीक है, जो 8 बोन्स होती हैं यहाँ पे होंगी, रोज में प्रेजेंट होंगी। और जो हमारे पास 4 आर्म वाली होगी वो होगी रेडियस, ठीक है, जो यहाँ पे आके थंब को जोड़ेगी, ये हो जाएगी रेडियस। और ये होगी अल्ना, ठीक है, जो इनर साइड पे होगी, नीचे वाली साइड पे। ये ह्यूमरस, और ये कैविटी का नाम होगा ग्लिनॉइड। क्लेविकल बोन ये रही, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, ये इस तरह की शेप की होती है, ठीक है, 2 पेयर्स होंगे। इसके पीछे ये वाली बोन जो होगी, ये होगी स्कैपुला, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेल्विक गर्दल एंड लोअर लिम्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्दल, ठीक है। लोअर लिम्ब, अब इसमें 3 यूनिट्स होते हैं, 3, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है इलियम, सेकेंड आएगा इस्चियम, और थर्ड आएगा प्यूबिस, ठीक है। अब ये तीनों मिला के बनाते हैं कॉक्सा, या बनाते हैं कॉक्सा। अब देखो यहाँ पे देखें तो ये होगा प्यूबिक अच्छा कॉक्सा ये रहा, ये 3 पार्ट्स मिलके बना रहे कॉक्सा। अब यहाँ पे होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, पेल्विक गिर्दल ज्वाइन होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ज्वाइन थ्रू प्यूबिक सिम्फाइसिस। हमने कार्टिलेज में ये पढ़ा था प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इनकी भी एक कैविटी होगी, जैसे ऊपर थी ग्लिनॉइड कैविटी, यहाँ पे एक कैविटी होगी जिसको हम लोग बोलेंगे एसिटाबोलम, यहाँ पे होगी, ठीक है, एसिटाबोलम, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये होगा इनका प्यूबिक सिम्फाइसिस, मैं लिख लेती हूँ। ये इन दोनों पेल्विक मतलब इससे ज्वाइन होगा, एक कार्टिलेज ये ठीक है, कार्टिलेज है।
अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब, इसको हम लोग हाइंड लिम्ब भी बोलते हैं। अब इसमें होगी फीमर, पतेला, ये बोन्स का नाम है, ठीक है। ये हो जाएगा फिब्यूला, टीबिया, मेटाटार्सल्स एंड phalanges अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीमर की। ये रही फीमर, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ये रही फीमर। इसको हम लोग थिक बोन भी बोलते हैं। अब ये लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन विद हेड। अब इसका जो हेड है ना, ये फिट होता है यहाँ पे एसिटाबोलम वाली कैविटी पे, जो हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, ठीक है, फिट्स इनटू एसिटाबोलम। नेक्स्ट बोन हमारे पास आती है पटेला बोन। ये रही पटेला बोन के पटेला, इसको नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है, नी कैप, क्योंकि ये उसकी कैप नी के ऊपर लगी हुई होती है। नेक्स्ट आती है टीबिया, इसको हम लोग शिन बोन भी बोलते हैं, ठीक है, शिन बोन। अब सबसे लार्ज बोन यही है, लॉन्ग नहीं बात करें, लार्ज बोन इन लेग ऑन टीबिया। ये रही लार्ज बोन सबसे, ठीक है, लार्ज बोन सबसे ज्यादा टीबिया होती है। उसके बाद आती है फिब्यूला और आउटर बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसकी बात करें तो ये होगी अबव एंकल के और बिलो टीबिया के। अबव एंकल एंड बिलो टीबिया। अब मेटाटार्सल्स आ जाएगा। अच्छा, ये टार्सल भी है, ठीक है, टार्सल्स भी आ जाएंगे। अब मेटाटार्सल्स की बात करें अगर, 5 बोन्स होंगी इसमें भी, ठीक है, 5 बोन्स। अब आगे अगर हम लोग पहले टार्सल्स की बात कर लेते हैं। टार्सल्स आते हैं हमारे पास सबसे पहले। अब ये 7 बोन से बने हुए, 8 नहीं है, जैसे हमारे पास हैंड्स में जो थे वो 8 थे, ठीक है। यहाँ पे जो टार्सल्स हैं वो हमारे पास 7 बोन से बनी हुई, ठीक है, 7 बोन्स जो अटैच होते हैं एंकल के साथ, अटैच्ड टू एंकल। अब फेलेंजिस की बात करें अगर हम लोग, ये सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉल बोन्स which make up the toes, ठीक है, which make up the toes। अब एक में एक each toe possesses 3 phalanges। बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेप्स होती है, वो एयर ऑसिकल्स में जो बोन होती है ना, स्टेप, सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी वही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बिग वाले की, तो उसमें बिग टॉ में 2 phalanges होंगे, 2 phalanges, ठीक है, phalanges।